तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। दुबई के एक अस्पताल में वो भर्ती थे। काफ़ी समय से उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी और आज डॉक्टरों की तरफ से ये पुष्टि कर दी गई है कि परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ न सिर्फ पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे बल्कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ भी थे। करगिल में जब अटैक हुआ था उसमें परवेज मुशर्रफ की काफ़ी भूमिका भी थी, जिसे उन्होंने कबूला भी है कई बार। और दूसरी तरफ उसके बाद आर्मी रूल पाकिस्तान में लगा था, उसमें भी परवेज मुशर्रफ की काफ़ी बड़ी भूमिका थी। लेकिन बाद में जब नवाज शरीफ सत्ता में आते हैं उसके बाद परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से बेदखल कर दिए जाते हैं। दुबई में कई सालों से वो रह रहे थे, वहीं से बयानबाजी चल रही थी और बीमार भी चल रहे थे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दुबई के एक अस्पताल में परवेज मुशर्रफ काफी अरसे से भर्ती थे और वो एक असाध्य रोग से पीड़ित थे। उस रोग का नाम एमिलॉइडोसिस है और उसमें रिकवरी जो है वो संभव नहीं होती है और ऑर्गन का मैल फंक्शनिंग होता है, यानी कि मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है वो धीरे धीरे उनको प्रभावित कर रही थी और उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी हाल के दिनों में, दुखद है, लेकिन दिनचर्या के कामों में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। वो बेड रिडन थे और आपको याद होगा करीब जून महीने में पिछले साल ये बात सामने आ गई थी कि वो मरणासन्न हो गए हैं। हालांकि बाद में परिवार ने ये स्पष्ट किया था कि वो वेंटिलेटर पर नहीं है। वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान वापस लौटे, लेकिन दिक्कतें स्वास्थ्य की वजहों से इतनी ज्यादा थी कि पाकिस्तान में उस तरह की ट्रीटमेंट संभव नहीं थी जो उन्हें दुबई में मुहैया हो रही थी। कई ऐसी दवाएं थी जिसका कि सतत वो प्रयोग कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा बेशकीमती दवाएं थी जिनकी उपलब्धता पाकिस्तान में आसान नहीं थी। जिन कारणों से वो दुबई में थे, वो आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए और अब स्थिति ऐसी है कि ये खबर आई है कि परवेज मुशर्रफ दुनिया में नहीं रहे। परवेज मुशर्रफ दिल्ली में पैदा हुए थे और ये बात उन्होंने बार बार अपनी जुबान से कही थी और ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है कि अमूमन जो लोग भारत में पैदा हुए और भारत से पाकिस्तान गए, उन्हें पाकिस्तान में ऊंचे महकमों में मौके नहीं मिलते थे। तो परवेज मुशर्रफ ने फौज ज्वाइन किया और उसके बाद वो पढ़ते चले गए और फिर फौज में सीट्स पर पहुंचे और फिर तख्ता पलट और जिस तरह से उन्होंने गद्दी हथियाई थी और भारत के खिलाफ उन्होंने साजिशें की, इस बात को भी याद रखना पड़ेगा। हालांकि मित्रता का स्वांग भी रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंटी इंडिया जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का है उसमें, उस यज्ञ में उन्होंने बहुत सी आहुतियां डाली। आज जब वो नहीं है तो बहुत सी खट्टी मीठी यादें उनसे जुड़ी हैं, लेकिन जहां एक तरफ आगरा समिट की बातें हमें याद है, वहीं दूसरी तरफ ये भी याद है कि किस तरह से वो दिल्ली के उस गली को भी याद करते थे जहां उनकी चांदनी चौक में पैदाइश हुई थी। और संजीव, करगिल में भी परवेज मुशर्रफ की बड़ी भूमिका थी जहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। और जब, बिल्कुल सही कहा आपने, जब करगिल युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही थी उस वक्त पाकिस्तान में जो सत्ता थी वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नवाज शरीफ की सत्ता, लेकिन उनसे इतर, नवाज शरीफ से इतर उन्होंने अपने फैसले लिए। उन्होंने बताया भी नहीं वहां की चुनी हुई सरकार को और जिस तरह से घेरेबंदी उन्होंने की करगिल में, लेकिन उनके सारे कैलकुलेशंस फेल हो गए और भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से करारा जवाब उस घेरेबंदी का दिया था उससे वो अवाक रह गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला था कि इतनी जबरदस्त तैयारी करके वो करगिल में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जवाब कैसा होगा, और जवाब इतना जबरदस्त और माकूल मिला था कि उसके बाद किसी युद्ध की बात तो पाकिस्तान भूल ही गया। तो इन परिस्थितियों में मुशर्रफ को याद किया जाएगा एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर, एक ऐसे फौजी के तौर पर, एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने भारत और पाकिस्तान की मैत्री में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। हालांकि ये जरूर था कि भारत को लेकर के वो हमेशा कोई न कोई प्रतिक्रिया देते रहते थे। उनकी पहचान की वजह भी भारत थी और अपने ही देश से उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि करगिल में हार के बाद और तख्ता पलट के बाद एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां देश में बहुत ज्यादा उनके खिलाफ विरोध हो गया
और उन्होंने खुद, अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि अगर वो आर्मी के शासक हैं और आकर के वो पाकिस्तान पर काबिज रहेंगे। वहां के लोगों ने ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। लंदन में कई दिन रहे और लंदन में सालों रहने के बाद वो दुबई शिफ्ट कर गए और दुबई में अब आखिरी सांसें उन्होंने ली। लेकिन एक सवाल संजीव की, परवेज मुशर्रफ को किस तरह से याद करें? एक ऐसे सियासतदान जिन्होंने टेक ओवर किया था, आर्मी रूल पाकिस्तान में स्थापित किया था, आर्मी चीफ के तौर पे देखें तो करगिल में उनको असफलता मिली थी। देखिए, पाकिस्तान में तो परंपरा रही है, जनरल याहिया खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक लगातार आर्मी की रूल स्थापित करने वाले फौजी जनरल की फहरिस्त है और ये लोग अपने आप को फौज का सरपरस्त समझने के बाद देश का सरपरस्त समझने लगते हैं। और परवेज मुशर्रफ उस पायदान में कह सकते हैं कि आखिरी व्यक्ति थे, क्योंकि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई है। बगल के देश भारत की समृद्धि, उसकी प्रसिद्धि और जिस तरह से यहाँ लोकतंत्र फलता फूलता है, इसको लेकर के पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहता है कि जब हम दोनों एक साथ आजाद हुए थे तो फिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान प्रगति नहीं कर पाया है। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में आप जानते हैं रवि की पाकिस्तान है, उसमें मुशर्रफ जैसे लोग, हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जनरल मुशर्रफ जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया वहां पर और वहां की मूल समस्याओं को कभी एड्रेस नहीं किया और जैसे ही मुश्किलें बनी वो देश छोड़कर भाग गए। ऐसा पहले के जनरल्स ने भी किया था या फिर वो मारे गए थे। जनरल मुशर्रफ इस मामले में थोड़े चालाक थे। उन्होंने देखा परिस्थितियां जब माकूल नहीं रही तो वो निकलकर लंदन निकल गए और फिर वहां से वो दुबई और वापस नहीं आए। वापसी में वहां पाकिस्तान में उन्हें दिक्कतें होती, ये बहुत तय बात थी। लेकिन इसी बीच ये हुआ कि मुशर्रफ की तबीयत अचानक बहुत खराब रहने लगी और इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पब्लिक अपीयरेंसेज उन्होंने बंद कर दी। आपको याद होगा रवि की मौत से बहुत दिन पहले, करीब 4-5 साल पहले ही आपने उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी होगी। वो पहले लेक्चरों में जाना शुरू कर चुके थे लंदन और दुबई में, और अमेरिका और इंग्लैंड के कई यूनिवर्सिटीज में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव है उसको लेकर के बहुत से लेक्चर्स दिया करते थे और पैसे लिया करते थे उसके। लेकिन उसके बाद उन्होंने लेक्चर्स बंद कर दिए, स्वास्थ्य खराब हो गया। और देखिए, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपने कहा कैसे याद करेंगे, कर बुरा तो हो बुरा, जो स्थिति है वही मुशर्रफ साहब के साथ लागू होती है। माफ कीजिएगा, दुख होता है आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत के साथ जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया था, धोखा दिया था और साथ ही साथ हमारे देश की अखंडता के ऊपर प्रहार किया था, वो खट्टी यादें उनके बारे में जरूर छोड़ जाता है। जी। और संजीव, हो सकता है क्योंकि आज उनका निधन हुआ है, अब पता नहीं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ एक ऐसी चीज हो रही है कि निधन के बाद उन्हें अपने मुल्क की जमीन भी नसीब नहीं हो रही है। आर्मी रूल लगाया था, भागना पड़ा था अपने ही मुल्क से, लंदन में रहे जैसा आप खुद बता रहे हैं, और अब दुबई में निधन। क्या पाकिस्तान लौटेंगे, वहां पे उनको दोज़ख जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, आज की तारीख में वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है और संभव है कि ये जो तमन्ना है उनकी पाकिस्तान लौटने की, ये जरूर पूरी हो। पाकिस्तान अभी बहुत जबरदस्त मुश्किलों से दो चार है और पाकिस्तान में जो हुकूमत नवाज शरीफ के परिवार की है, अभी परवेज शरीफ उनके भाई प्रधानमंत्री हैं, लंदन में तो वो भी है। तो लंदन में रह करके वहां पर जो डबल सिटीजनशिप की व्यवस्था है उसका बड़ा फायदा उठाते हैं पाकिस्तान के लोग। तो लंदन में तो खुद फंसे हुए हैं अभी इस वक्त नवाज शरीफ, वो भी वापस लौटना चाहते हैं। तो मानकर चलिए कि लंदन वालों और दुबई वालों को वापसी अगर करानी है और नवाज शरीफ को भी कराना है, क्योंकि ये बात चल रही है कि अगले 1 महीने में या 2 महीनों में वो वापस खुद आएंगे, तो परवेज मुशर्रफ, अब चूंकि उनका इंतकाल हो गया है तो जाहिर है कि उन्हें ये मौका वहां की सरकार जरूर देगी, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में कहा जाए कि भाई नवाज शरीफ तो आ सकते हैं तो क्या परवेज मुशर्रफ मरने के बाद भी नहीं आ सकते थे। तो ये जरूर है कि वो वापस लाए जाएंगे और यहीं पर उन्हें वो 2 गज जमीन मिलेगी। लेकिन आप सोचिए कि क्या स्थिति हो जाती है 1999 में, आप सरपरस्त ऐसे बन जाते हैं पाकिस्तान की कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, और आज साल 2023 तो हम ये बातें कर रहे हैं कि उन्हें 2 गज जमीन पाकिस्तान में मिलेगी या नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह से पाकिस्तान के लोकतंत्र और वहां की आवाम को मुश्किलों में डाला है पूरे 75 साल, वो इस बात का उदाहरण है कि जिस तरह से फौजियों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है।
और ये बात कहनी पड़ेगी आज, हालांकि उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन उसी सूची में एक आखिरी कड़ी के तौर पर परवेज मुशर्रफ थे, जिन्होंने भारत के साथ अदावत को इस स्तर पर ले गए, वो जिसमें कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेलने का श्रेय मिलेगा और पाकिस्तान बहुत अच्छे शब्दों में, अच्छी भावनाओं के साथ उन्हें याद कर पाएगा, ऐसा नहीं है जी। और अभी मैं एक जो डिटेल पढ़ रहा हूं संजीव, कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई थी, यही वजह था कि वो लौट नहीं पाए। ये तमाम इन चीजों को अब फांसी की सजा किसी शख्स को सुनाई गई है, पाकिस्तान इस पे किस तरह से रिएक्ट करेगा, सरकार किस तरह से रिएक्ट करेगी संजीव? देखिए, जब वो चले गए थे यहाँ पर और उनके तमाम केसेस खुलने लग गए एक के बाद एक, तो उन्हीं मामलों में से किसी मामले में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में ये होने लग गया कि सरकारें बदली और उन्होंने कुछ दरियाफ्त किया, कुछ अपनी चिट्ठियां लिखी, तो फिर वापसी उनकी हो पाए, ये मांगा कि हमें केस लड़ने की इजाजत दी जाए। ये एक तरफा जो कार्रवाई हुई थी हमारे साथ और ये हमें केस लड़ने की इजाजत मिले, तो इजाजत दी गई थी, आप आकर केस लड़िए, लेकिन वो डर के मारे आते ही नहीं थे। वो आते तो कैसे आते, जिसके तमाम इंटरव्यूज हैं इसमें उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने तालिबान को ट्रेन किया, उन्होंने अल कायदा को अफगानिस्तान भेजा था जिहाद के नाम पर, उन्होंने मुजाहिदीन ट्रेन किए थे, उन्होंने भारत में। संजीव आपको रोक रहा हूँ, संजीव आपको रोक रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।